तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई के दौरान जब साक्षात दिखाई दिए महादेव और नंदी बाबा, देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित तुंगनाथ महादेव का मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे इस मंदिर की यात्रा कठिन और दुर्गम है, लेकिन महादेव प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्त कभी भी कठिनाई से घबराते नहीं हैं। आज की घटना एक ऐसे भक्त की है जिसे केवल महादेव के दर्शन के लिए इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए भी तुंगनाथ की यात्रा को संपन्न किया। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है शंभू की। शंभू का जीवन महादेव की भक्ति में समर्पित था। उसने अपने जीवन का हर क्षण महादेव की आराधना में बिताया था। महादेव के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे महादेव के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। उसकी दिनचर्या महादेव के नाम का भक्ति के गीत गाने में ही बीतती थी। शंभू का एक ही सपना था, महादेव के साक्षात दर्शन करना। शंभू ने भारत में स्थित हर एक स्थान जहाँ महादेव विराजमान है वहाँ जाकर दर्शन किए थे। वाराणसी से नाथ, अमरनाथ की पवित्र गुफा, केदारनाथ और सोमनाथ के बाद अब उसकी यात्रा तुंगनाथ की ओर थी। वह महादेव के उस स्थान पर जाना चाहता था जहां उसकी उपस्थिति का अनुभव सबसे प्रबल हो। शंभू के माता पिता अपने बेटे के इस बर्ताव से काफी चकित रहते थे। खाने को तो वह 25 वर्ष का हो चुका था, लेकिन महादेव की भक्ति में इस कदर डूबा रहता था कि उसे न अपने माता पिता की चिंता थी और न ही अपनी छोटी बहन की। घर की जिम्मेदारियां घर के बड़े लड़के पर होती है, लेकिन यहाँ तो शंभू महादेव के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। उसके माता पिता ने उसे कई तरीके से समझाने की कोशिश की, जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया, लेकिन फिर भी उसने इन सब से ऊपर महादेव को चुना। अपने बेटे खुशी में माँ बाप भी शामिल हो जाया करते थे, लेकिन वो अपने बेटे की हरकतों से बहुत खुश नहीं थे। उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता और अपनी बेटे की शादी की चिंता सता रही थी। एक समय ऐसा आ चुका था कि उसके माता पिता ने उसे एक समय के हाल पर ही छोड़ दिया और यह तक कह दिया कि तुम घर से जा रहे हो तो दोबारा घर की तरफ मुड़कर मत देखना। जब शंभू ने तुंगनाथ की यात्रा करने की ठानी, तब उसने यह समझ लिया कि अब वह कभी वापस नहीं आ सकता और आखिरी बार उसे गले लगाकर उसे विदा कर दिया। वह खुशी खुशी तुंगनाथ की यात्रा के लिए निकल गया। शंभू ने तुंगनाथ की कठिन चढ़ाई शुरू की। उसकी आंखों में महादेव के दर्शन की प्रबल इच्छा और मन में उनकी भक्ति थी। चढ़ाई के दौरान उसने हर एक कदम पर महादेव का नाम लिया। थकान और ऊंचाई की कठिनाइयों के बावजूद इसकी आस्था अडिग रही। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु का चेहरा दिव्यता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। साधु ने शंभू से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? शंभू ने उत्तर दिया, महादेव के दर्शन करने तुंगनाथ जा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। इस यात्रा में तुम्हें उनकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होगा। शंभू साधु के आशीर्वाद को पाकर और भी उत्साहित हो गया। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। अंततः वह तुंगनाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर की पवित्र दिव्यता ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया। शंभू ने मंत्र महादेव की आराधना की। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव से प्रार्थना की कि वे उसे अपने साक्षात दर्शन दें। उसकी आंखों में अश्रु थे और हृदय में महादेव की भक्ति का असीम प्रेम। रात में जब सभी सो चुके थे और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा था, शंभू ने अपने पास एक दिव्य प्रकाश देखा। यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके सामने महादेव और नंदी बाबा प्रकट हुए। शंभू की आंखों में विस्मय और श्रद्धा का मिला जुला भाव था। वह उनकी उपस्थिति में अभिभूत हो गया। महादेव ने कहा, शंभू, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। तुमने अपने जीवन का हर क्षण हमें समर्पित किया है। आज हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। शंभू ने महादेव के चरणों में उनके दर्शन किए और अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा। अचानक शंभू की आंखें खुली और वह उठकर बैठ गया। यह सब एक सपना था, लेकिन किसी हकीकत से कम नहीं था। यह सपना शंभू को काफी बेचैन कर रहा था। वहीं तुंगनाथ पर वहां एक साधु से मिले और उसने अपने सपने के बारे में उनको बताया। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भले ही यह एक सपना था, लेकिन भाव सच्चा था। महादेव ने स्वयं तुम्हें तुम्हारे सपने में ही सही, लेकिन आशीर्वाद दिया है। साधु की बातें सुनकर शंभू बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था कि उसकी सारी भक्ति आज सफल हो गई। साक्षात उसने महादेव के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन महादेव के इस दिव्य दर्शन ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वह महादेव के दर्शन के बाद से सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो गया। शंभू की मानसिक स्थिति अब स्थिर नहीं रही। वह हर समय महादेव के बारे में सोचता रहता और उनकी उपस्थिति को महसूस करता। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। लोग उसे अब एक विचित्र और असामान्य व्यक्ति मानने लगे, लेकिन शंभू के लिए जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। शंभू के परिवार और मित्रों ने उसकी इस स्थिति की कोशिश की, लेकिन वे उनकी मानसिक दशा को सुधारने में असमर्थ रहे। शंभू हर समय महादेव के नाम का जप करता
और उनके दर्शन की कहानियां सुनाता रहता। उनकी भक्ति ने उसे सामान्य जीवन से दूर कर दिया था, लेकिन उसके लिए वह देव की कृपा का प्रतीक था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।